फ्रेंड्स, दिस इज राकेश चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पर हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी घर से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पर हैं। तो चलिए, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताया था, जो कि मेरी एक सीरीज़ है 3 स्टेप्स, जिसकी वजह से आप इंग्लिश को एक इजी तरीके से नेचुरल वे में बोल सकते हैं। उस तरीके को अगर आप अपनाते हैं, उन स्टेप्स को अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो जो फर्स्ट स्टेप था जो मैंने आपसे बताया था, और वो फर्स्ट स्टेप था लिसन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने लिसन किया होगा। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आपने सुनी होंगी, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आप लिसन करना है, आपको इंग्लिश को सुनना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद ईजी इंग्लिश। आपको ईजी इंग्लिश से शुरू करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आपने किया होगा, आपने इजी वे को चुना होगा, आपने इंग्लिश को सुना होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनना शुरू किया है, तो मैं कहूँगा आप जल्द से जल्द इसको सुनना शुरू कीजिए। इस एक हैबिट को आप अपनी रूटीन के अंदर डाल लीजिए। अगर आप इस हैबिट को बना लेते हैं लिसन करने की, तो मैं आपको ये चीज़ श्योरिटी देता हूँ कि बहुत जल्द एक समय ऐसा आएगा जब आप इंग्लिश को अच्छे से लग जाएंगे, और साथ के साथ आप इंग्लिश को अच्छे से बोलने भी लग जाएंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना आप। तो चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दूसरा स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था, और दूसरा स्टेप था हमारा रिपीट करना। मीन्स मैंने कहा था कि 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट लिसन, देन रिपीट एंड देन स्पीक। सबसे पहले सुनिए, फिर उसके बाद रिपीट कीजिए। क्या है ये रिपीट? क्या रिपीट करना है? रिपीट से मतलब है मेरा दोहराने से मेरा मतलब है अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। क्योंकि आपको हर समय वो लोग आपके सराउंडिंग में नहीं मिलेंगे जो आपसे इंग्लिश में ही हर समय बातें करेंगे। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनसे आप इंग्लिश में हर समय टॉक करेंगे। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो कैसे आप रिपीट करेंगे? रिपीट करने के भी मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है रिपीट की आपकी लाइफ में। देखिए, वैसे एक कहावत मैंने सुनी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। लेकिन मैंने इसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मैंने रिपीटेशन के ऊपर जो इस कहावत को बनाया है। और मैं ये कहूँगा, मेरा जो मानना है वो है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं स्पीकिंग के लिए इस कहावत को कहूँगा तो मैं इस तरह से कहूँगा। तो चलिए, रिपीट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो इम्पोर्टेंस मैं आपको शेयर करूंगा एक अपने खुद के पर्सनल इंसिडेंट से, जो कि मैं स्कूल टाइम में मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे एग्ज़ाम होने के बाद मैं जब फ्री हुआ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस टाइम को, जो मैं 1-2 महीने के लिए फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को कहीं मैं यूटिलाइज़ करूं। तो मैंने प्लान किया कि मैं कुछ सीखूंगा इस दौरान, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहूंगा घर पर। तो मैंने सोचा कि मुझे कंप्यूटर कोर्स जो है वो करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उस टाइम पर ज़रूरत थी, मांग बढ़ती जा रही थी। और उस टाइम ये कम से कम 15 साल पहले की बात है। उस टाइम बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे कंप्यूटर के। बट मैंने फिर भी सोचा कि मैं इसको सीखूंगा। तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर मुझे एक इंस्टीट्यूट का पता चला, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैं वहाँ गया। एट द वेरी फर्स्ट डे मैंने कोई डेमो के लिए नहीं कहा, मैंने अपना एडमिशन वहाँ पर करवाया। मैंने 700 रुपीज़ 1 मंथ की फ़ी पे की। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो जैसा ही मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पर, तो फर्स्ट डे में जब मैं क्लास के अंदर बैठा, तो जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे पहले पेंट्स वगैरह और कुछ चीज़ें मुझे सिखाई थोड़ी बहुत। तो उसके बाद वो जैसे ही गए, मेरी क्लास ओवर होने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं कुछ लिखने लगा, तो मैंने वर्ड का पेज निकाला, और मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे सबसे पहले अपना नाम टाइप करूँगा। तो जैसे ही मैंने उस पेज के ऊपर अपना नाम टाइप करने की सोची, तो मैंने देखा कि मेरे नाम का पहला अक्षर R वो मुझे मिल नहीं रहा था। बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए उसको ढूंढना। पर
बड़ी मुश्किल से कम 2 मिनट मुझे लगे, मैंने आर अक्षर को ढूंढा और मैंने टाइप किया। फिर मैंने सोचा ए कहाँ गया, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आप देखिए कीबोर्ड में कुछ भी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर्स पे नहीं होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो ए अक्षर मुझे जो था वो मिलना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने ए ढूंढा और मैंने फिर टाइप किया। फिर मुझे के नहीं मिल रहा था, तो मैंने किसी तरह के ढूंढा। तो मुझे अपना नाम टाइप करने में ही कम से कम 5 मिनट का समय लग गया। और जैसे ही ये चीज़ मेरे सामने हुई कि मुझे 5 मिनट लगे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया। मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ हो गई है, यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और कुछ कह भी नहीं सकता था उस टाइम कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं नया था, मेरा फर्स्ट डे था। तो जैसे मेरी छुट्टी हुई, मैं घर जाते जाते बहुत टेंस था। मैं बहुत सोच रहा था कि मैंने 700 रुपीज़ भी पे कर दिए एट द वेरी फर्स्ट डे, और अब तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या, ये तो सब उल्टा पुल्टा है, इनके तो अक्षर भी सब उल्टे पुल्टे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। तो मैं बड़ा टेंस था। मैं घर आया, मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, या मैंने फ़ी भी अपनी पे कर दी है। अब तो ये भी नहीं कि मैं पहले दिन ट्रायल लेकर देख लेता, तो मैंने फ़ी भी पे कर दी थी। अब मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने घर भी किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि चलिए मैंने 700 तो पे कर ही दिए, तो क्यों ना मैं अब इसको 700 को वापस तो मिलेंगे नहीं, क्यों ना मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा ही वहाँ पर। तो सेकंड डे भी मैं वहाँ पर गया। फिर मैंने सोचा चलो आज भी मैं कुछ टाइप करता हूँ। नाम टाइप कर रहा था, तब भी मुझे बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि आर इधर है, बाकी अक्षर मुझे अभी भी याद नहीं थे। थर्ड डे गया तो मुझे पता चलने लगा कि ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, तो मैं थोड़ा सहज हो गया। करते करते 7th डे 10th डे मैं धीरे धीरे अपने नाम को अच्छे से टाइप करने लगा। उसके बाद जब मैं 3rd मंथ या 2nd मंथ में आया अपने कोर्स के, तो उस समय पे सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं कीबोर्ड भी नहीं देखता था और मैं टाइप कर देता था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप शुरू में या आप मोबाइल को ऑपरेट करते थे, या आपने कंप्यूटर ऑपरेट किया हो, या अपना लैपटॉप ऑपरेट किया हो, तो जब भी आपने टाइपिंग की होगी तो शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन एक बार जब आप करने लगते हैं, तो फिर आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको इतने ज़्यादा, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उन पे, कि आपको कई बार कीबोर्ड को देखना भी नहीं पड़ता और आप टाइप कर देते हो। वो क्यों ऐसा होता है कि आपने कीबोर्ड को बिना देखे ही टाइप कर दिया? क्योंकि ये जो फिंगर्स हैं, इनके ऊपर वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो चढ़ गए हैं। मतलब इन फिंगर्स ने उन अल्फ़ाबेट्स को इतना रिपीट कर दिया है कि अब वो अपने आप से उनको ऑपरेट कर रहे हैं। मीन्स आपकी जो उंगलियां हैं वो अच्छे से चल रही हैं, मतलब उनको आदत पड़ गई है। तो उसी तरह सेम द केस हमारी टंग का भी है। अभी क्या है, हमने जो भी स्कूल में या कॉलेज में किया है, पढ़ा है, वो सिर्फ हमने पढ़ा और थ्योरिकली हमने क्या किया, एग्जाम दिया, पास हो गए, और हमें करना भी यही था। हमने क्या नहीं किया, हमने उसे कभी बोला नहीं। नॉलेज हमारे पास बहुत है, चीज़ें हमारे पास बहुत है। अगर आप भी देखेंगे तो आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश को बोल नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि आपने उसको बोला नहीं है। तो रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप जितना रिपीट करते हैं, अपने जितना बोलते हैं, तो उतना ही ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं वो आपकी टंग पर चढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, जब सिचुएशन आती है ऐसी जहाँ पर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस या वर्ड्स आपके मुंह से निकल जाते हैं। तो रिपीटेशन एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़। अब जानते हैं कि ये रिपीट जो है वो कैसे करना है आपको, रिपीट में क्या करना है, I mean, कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए, प्रैक्टिस करने के या रिपीट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बहुत अलग अलग तरीके से रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ लोग करते भी हैं ऐसा, वो मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं, या कुछ भी वो बोल कर देखते हैं, जिससे उन्हें अपने हाव भाव का भी पता चलता है, एक्सप्रेशंस का भी पता चलता है, जो फेस एक्सप्रेशंस उनके होते हैं उनका भी पता चलता है, और साथ के साथ उनकी बोलने की भी प्रैक्टिस होती है। तो जो भी आप सुनते हैं मीन्स इंग्लिश में, या जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपको कुछ नया मिलता है, और अगर आपको वो समझ आता है या आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हो, तो आपको क्या करना है, उसे रिपीट करना है, उसे मिरर के सामने बोलना है। आप उसको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से या आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर से आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप उनको टीच कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, या उनको भी सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको भी कुछ ना कुछ आएगा, वो भी सीख जाएंगे, साथ के साथ आपकी एक प्रैक्टिस होगी।
और आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ उनको यूज़ कीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि वो फ्रेंड्स आपको सुनते हैं, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं या वो इंटरेस्ट लेते हैं आपकी इन चीज़ों के अंदर, तो आप उनके सामने बोलिए। ये भी एक रिपीट का तरीका हो सकता है। तो मतलब इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, आप रिपीट को कर सकते हैं। आप जितना रिपीट करेंगे, जितना आप अलग अलग तरीके से रिपीट करेंगे, मिरर के सामने खड़े होके, या फिर आप जैसे कि होमवर्क कुछ कर रहे हैं, कुछ लिखा है आपने, तो उसको भी आप बोल कर सकते हैं। या कोई चीज़ आपने फाइंड आउट की है तो उसका मीनिंग है, आप एक बार उसको बोल कर देखिए, 2-3 बार बोल कर देखिए। कोई वर्ड आपसे जो भूलने में दिक्कत आ रही है उसको आप बोल कर देखिए। तो बहुत अलग अलग तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं रिपीट करने के। ये कुछ जो तरीके हैं जो मैंने आपसे बताए हैं, आप इनको करके देखिए, आप इनको कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जल्द चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपसे फर्स्ट स्टेप बोला था लिसन करने का, वो आपको ऐसे ही रखना है। मीन्स आपको लिसन करते रहना है। ये नहीं कि मैंने आपसे बोला था कि 1 वीक तक आपको लिसन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 वीक तक करना है। नहीं, आपको करते रहना है। वो जब भी आपको टाइम मिले आपको लिसन करना है। और आज एक चीज़ और आपकी लाइफ में जुड़ गई है, एक और रूटीन आपकी लाइफ में जुड़ गई है, और वो है रिपीट करना। देखिए, एक और एग्जांपल मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है मन फिजिकली, या हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें बुखार है, सर दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें दवाई देते हैं और साथ में हमें कुछ परहेज भी बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दवाई है, सिर्फ दवाई से ही हम ठीक नहीं होते हैं। दवाई तो हम पे 50% ही असर दिखाती है, साइंस भी ऐसा कहती है। लेकिन जो बाकी का 50% है वो हम ठीक होते हैं वो चीज़ करने से जो डॉक्टर हमें बताते हैं करने के लिए। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, सुबह की सैर शुरू कर दीजिए, या फिर वो कहते हैं कि आप जो है बाहर का कुछ मत खाइए, तला फला, आप जो भी तली हुई चीज़ें हैं जितनी भी, वो आप अवॉइड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें लगता है शायद दवाई खाने से हम ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया कि सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें भी साथ के साथ करनी पड़ेगी। आपको कुछ अपनी रूटीन के अंदर बदलाव करने होंगे। और मैं भी अपनी वीडियो के जरिए आपको यही मैसेज दे रहा हूँ, मतलब मैं भी आपकी रूटीन को चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि आप इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन मेरी इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने अपनी डेली रूटीन में इन चीज़ों को ऐड किया, और जब मैंने इन चीज़ों को ऐड किया तो मुझे इन चीज़ों का रिजल्ट मिला है। और मैं एक सशक्त तरीके से, अच्छे तरीके से, नेचुरल वे में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इंग्लिश को बोल पाता हूँ। तो मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज मैसेज दिया है रिपीट करने का, आप उसे भी ज़रूर फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और 3rd स्टेप की बात करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना पेशेंसली सुन। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत नया हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी वीडियोस डालने का। तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो मैं एक सिंपली वे में ही डालता हूँ, और मुझे एडिट करने का भी अभी इतना नहीं मालूम है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ की क्वालिटीज़ को और ज़्यादा मैं इम्प्रूव करूँ, इसकी वॉइस क्वालिटी को या इसकी ग्राफिक्स को जितना मैं कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी टॉपिक पर जो आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं कंसिडर करूँगा कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी अपनी वीडियोज़ बनाऊँ और इस प्लेटफॉर्म पे डालूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू।